दोस्तों, सुरखाब एक बहुत सुंदर पक्षी होता है। जितनी सुंदर इस पक्षी की काया होती है, उसे देखने वाला भी उतना ही भाग्यशाली होता है। इस नायाब पक्षी का आध्यात्मिक महत्व भी कम नहीं है। सुरखाब पक्षी की एक झलक आपके जीवन में कई बड़े चमत्कार कर सकती है। सुरखाब पक्षी रंग को राजा बना देता है। सुरखाब पक्षी को कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त है। जो इसके साक्षात दर्शन करता है, उसके घर में कभी कंगाली नहीं आती है। सुरखाब के पंख जिस घर में रखे जाते हैं, रखने से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की वर्षा होती है। घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अगर आपका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा हो, तो भी इसके पंख आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। लोग कहते हैं कि अपनी दुकान या प्रतिष्ठान की तिजोरी के नीचे इसके पंख रखने से माता लक्ष्मी का वास होता है। सुरखाब पक्षी पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध को बढ़ाता है। सुरखाब की खास आदत है कि ये प्रायः जोड़ा बनाकर रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सुरखाब जीवन में केवल एक बार ही जोड़ा बनाते हैं। अगर दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, तो दूसरा अकेला ही जीवन व्यतीत करता है। वैवाहिक जोड़ा सुरखाब की फ़ोटो अपने बेडरूम में ज़रूर रखें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच चल रही तकरार खत्म हो जाएगी। अगर बात तलाक तक आ गई है, तो अचानक पति पत्नी का हृदय परिवर्तित हो जाएगा और वे सारे गिले शिकवे भूलकर दोबारा एक दूजे का हाथ थाम लेंगे। यही प्रेमी जोड़ा विवाह करना चाहता है, तो भी सुरखाब की तस्वीर को ऐसे स्थान पर जरूर लगाएं जहां सुबह उठते ही उनकी पहली नज़र तस्वीर पर पड़े। सुरखाब पक्षी शत्रुओं का नाश करता है। आध्यात्म के जानकारों के अनुसार अगर आपको सुरखाब के नाखून मिल जाएं, तो उसे ताबीज़ बनाकर अपने गले में लाल धागे से बांध लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली के गृह दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। सुरखाब के नाखून में दिव्य अलौकिक शक्ति होती है, जिसे धारण करने के बाद आपके शत्रुओं का नाश होने लगता है। इस तरह आप शत्रु पर विजय पाकर मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में भी काफ़ी चमत्कारिक असर दिखाता है। सुरखाब पक्षी सर्दियों के प्रवास पर मध्य एशिया से भारत पहुंचता है। रूडी शेल्डक यानी सुरखाब, भारत में इसे ब्राह्मणी बतख के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, इथियोपिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया के साथ चीन और नेपाल के ठंडे क्षेत्रों में निवास करता है। मार्च अप्रैल के महीने में यह मध्य एशिया में प्रजनन करने पहुंचता है। पक्षी विशेष राजीव तोमर ने बताया कि धौलपुर में ये खलती कॉलेज के पास चंबल, हुसैन सागर, तालाब शाही, मचकुंड में भी प्रवास पर पहुंचते हैं। सुरखाब पक्षी अक्सर जोड़े में ही दिखाई देते हैं। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार सुरखाब बेहद शर्मीला पक्षी होता है। इसका पसंदीदा भोजन जलीय वनस्पति होते हैं और ये अधिकांश खुले तालाबों, नदियों में रहना पसंद करते हैं। ये जोड़े में ही माइग्रेशन करता है और जोड़े में ही अधिकतर दिखाई देता है। इसकी लंबाई 23 से 28 इंच होती है। खुले पंखों के साथ लंबाई 43 से 53 इंच तक होती है। इसका रंग ऑरेंज ब्राउन होता है। सिर व पंखों का रंग सफ़ेद होता है। सुरखाब पक्षी सुंदरता में मोर को भी मात देते हैं। इस पक्षी को हिमालयन मोनल भी कहा जाता है। इन पक्षियों को कोमोनल कहते हैं, जो हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। सुरखाब को ब्राह्मी डक, रेड सेल डक और चकवा चकवी भी कहा जाता है। ये मुर्गा प्रजाति के पक्षी हैं। इनका रंग सुनहरा होता है और अंदर की ओर से इसके पंख हरे व चमकदार होते हैं। सुरखाब प्रवासी पक्षी है। ये मूलतः लद्दाख एवं तिब्बत से आते हैं। भारत में इनका प्रवास अक्टूबर माह से मार्च तक माना जाता है। ये अक्टूबर माह में आते हैं और फरवरी माह के बाद स्वदेश लौट जाते हैं। ऐसा माना जाता है
कि राजा महाराजा अपने नवाबों के मुकुट में सुरखाब का पंख लगाया जाता था। धार्मिक मान्यता है कि इसको लगाने से व्यक्ति को स्वर्ण और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सरोवर में इस पक्षी को देखने के लिए लोग मचकुंड पहुंचते हैं। सुरखाब को दिवाली पर देखने के लिए धौलपुर के राजा दशहरा या दीपावली पर मचकुंड पहुंचते थे। अपने प्रजनन काल में अन्य प्रजातियों के प्रति बहुत आक्रामक होते हैं। मादा घुसपैठियों के पास पहुंचकर सिर नीचा और गर्दन बाहर की ओर करके भागने की कोशिश करती है। अगर घुसपैठिया नहीं भागता तो मादा नर के पास लौटकर उसे हमला करने के लिए उकसाती है। घोंसला अधिकतर पानी से दूर वाले पेड़, खंडहर, चट्टानों की दरार, रेत के टीलों पर बनाते हैं। घोंसले में बिछौने के लिए मादा पंख और घासों का उपयोग करती है। मादा 6 से 12 अंडे तक देती है। सफ़ेद रंग ऊष्मायान मादा द्वारा किया जाता है, जबकि नर पास में मौजूद रहता है। इंक्यूबेटिंग काल 28 दिनों का होता है। धन्यवाद। जय हिंद।